डेलीवेजर्स पिछले 20-30 सालों से इंतजार कर रहे हैं और हर बार इन्हें कहा जाता है कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। उमर एक हाइपोथेटिकल करते हैं। आज एक सवाल आवाम के सामने रख रहा हूं और पूछ रहा हूं और सीधे तौर पे पूछ रहा हूं, अगर हुकूमत बनाते अल्ताफ बुखारी, अगर इक्तिदार में होती अपनी पार्टी तो क्या होता? मैं बताता हूं क्या होता। 2 लाख नौकरियां 6 महीने में लोगों को मिल जाती, बेरोजगार नौजवानों को मिल जाती। न कोई कमेटी बनती, न कोई सब कमेटी बनती, न किसी फाइल का बहाना होता, न ही किसी सिफारिशात का बहाना होता, बल्कि अपनी पार्टी का यह कहना है कि उन्होंने रोड मैप पहले ही बना लिया था और यह देखा था कि 2 हाई पावर कमेटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 2014 में बनाई थी, उनकी जो सिफारिशात हैं वो सरकार के पास मौजूद हैं, उन्हीं को अमली जामा पहनाना था और डेलीवेजर्स रेगुलर हो जाते। और उनका मजीद ये कहना है कि 2014 में ही मरकजी सरकार ने इन डेलीवेजर्स की मुस्तकी के लिए फंड्स वागुजार कर दिए थे। अब बताइए जब सिफारिशात भी मौजूद हैं, हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशंस टेबल पे हैं और मरकज ने आपको पहले ही फंड्स दे दिए हैं कि इन डेलीवेजर्स को आप रेगुलर कर दो, तो फिर ये फाइल का बहाना क्यों? हाई पावर कमेटी नई से बनानी है, इसका बहाना क्यों? लेकिन अगर अल्ताफ बुखारी यहां के इख्तिदार में होते, अपनी पार्टी यहां के इख्तिदार में होती, तो 6 महीनों में ये डेलीवेजर रेगुलर हो जाते, सब कमेटी नहीं बनती, फाइल की कहानी नहीं होती और रिक्रूटमेंट कैलेंडर पहले ही दिन इजरा किया जाता। एक वाज़ा टाइमलाइन होती, हर हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर और पहली बार कश्मीर का नौजवान कोचिंग सेंटर से निकलकर सेक्रेटरीट की सीढ़ी चढ़ता। ये सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये इज्जत की वापसी होती, ये घर की मईशत होती, ये उम्मीद का बजट होता। और डेलीवेजर 3 महीने में मुस्तकिली, वो डेलीवेजर जो 20 साल से काम कर रहा है, जो बारिश में भी ड्यूटी देता है, जो बर्फ में भी सड़क साफ करता है, मगर सरकारी मुलाजिम नहीं कहलाता। अगर 3 महीने में अल्ताफ बुखारी की सरकार इसे मुस्तकिली का हुक्म इसके हाथ में थमा देती तो इसके बच्चे स्कूल का फॉर्म भरने के लिए काबिल हो जाते। और स्कूल फॉर्म में एक खाना होता है जहां पे लिखना होता है बच्चे को कि उसका जो वालिद है क्या काम करता है, तो ये बच्चा डेलीवेजर नहीं लिखता बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखता। ये एक लफ्ज नहीं, ये एक जिंदगी बदल देता। गवर्नेंस बमुकाबला इंतजार। एक मॉडल वो है जो कहता है इंतजार करो, दूसरा मॉडल वो है जिसे हम जो है नाम दे रहे हैं अल्ताफ बुखारी मॉडल। अल्ताफ बुखारी मॉडल ये टाइमलाइन है। अल्ताफ बुखारी मॉडल की जो गवर्नेंस है वो टाइमलाइन है, 6 महीनों में ये काम होने ही होने हैं। और उमर सरकार का मॉडल कि अभी मेरे पास 4 साल है, लेकिन अल्ताफ बुखारी मॉडल 6 महीने में 2 लाख नौकरियां और 3 महीने में डेलीवेजर्स मुस्तकिल हो जाते। और ये तकरीर नहीं होती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता। और वही वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नैरेटिव भी बदल जाता। फिर टीवी स्टेडियो में ये बहस नहीं होती कि कौन सी पार्टी ज्यादा जज्बाती है, बहस ये होती कितने अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो जारी हुए, लाल चौक में कोचिंग सेंटर खाली होते और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बोर्ड भरे होते। और सियासी पैगाम, ये सियासत नहीं, ये सिस्टम होता है, ये वादा नहीं, ये रोड मैप होता है, ये मंशूर नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। और इसीलिए आज मुझे चाचा गालिब की याद आती है कि हुई मुद्दत की मर गया गालिब पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना यूं होता तो क्या होता। आज कश्मीर का नौजवान यही पूछ रहा है, क्या होता अगर 6 महीने में 2 लाख नौकरियां मिल जाती? क्या होता अगर 3 महीने में डेलीवेजर मुस्तकिल हो जाते? क्या होता अगर 5 साल का इंतजार 6 महीने की डिलीवरी में ही बदल जाते? और आज हेडलाइन ये नहीं होती कि हुकूमत रेगुलर कब करेगी, हुकूमत बेरोजगारों को काम कब देगी, बल्कि आज की हेडलाइनें अखबारात में और टीवी पे ये होती कि आज 20,000 लोगों को नौकरी मिल गई। आज हेडलाइन ये होती कि डेलीवेजर अब डेलीवेजर नहीं है बल्कि गवर्नमेंट मुलाजिम है। यह होता है फर्क डायलॉगबाजी में और डिलीवरी में, टाइमलाइन में और नॉन लाइन टाइमलाइन में। उमर सरकार कोई टाइमलाइन नहीं देती, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने मंशूर में ही बता दिया था लोगों को कि 6 महीने में कश्मीर का नक्शा बदल दूंगा, 6 महीनों में
2 लाख नौकरियां दूंगा, 3 महीनों में डेली वेजर्स को रेगुलर करूंगा। इसे कहते हैं वो हुकूमत। आज के प्रोग्राम में हाइपोथेटिकल हूं मैं, लेकिन मैं आज फर्क की बात कर रहा हूं। उस फर्क की बात, जो फर्क आज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, उस रिलीफ की बात जो हम आज अपनी जिंदगी में चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो। आज की रिपोर्ट एक ऐलान की नहीं, एक इम्कान की है। कशुमतें आती हैं, मंशूर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और फिर वक्त गुजर जाता है। मगर जरा रुक कर एक दूसरा मंजर देख लीजिए। अगर 6 महीने के अंदर 2 लाख नौकरियों का अमल शुरू होता तो शायद पहली बार नौजवान अपने फोन में एडमिट कार्ड नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट लेटर महफूज कर रहे होते। श्रीनगर के लाल चौक में कोचिंग सेंटर के बाहर रश कम हो जाता और सेक्रेटरीट के बाहर इन बेरोजगार नौजवानों का रश बढ़ जाता, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट मुलाजिम होते। ये खबर नहीं होती, ये तब्दीली होती। दिल्ली आप पे छोड़ता हूं आज कि हमें कौन सी हुकूमत चाहिए थी। हमें कौन सी हुकूमत चाहिए थी जो कहे मेरे पास वक्त है, आप इंतजार करो, जो कहे कि हाई पावर कमेटी बन चुकी, उसकी सिफारिशात आएंगी, या जो कहता है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशात जो 2014 में बनी है मेरे पास है। अल्ताफ बुखारी कहता है, अपनी पार्टी कहती है मेरे पास वो सिफारिशात मौजूद हैं। अगर मैं हुकूमत में होता, मेरे पास रोड मैप था, 2 लाख नौकरियां भी मिल जाती और डेली वेजर पहले ही 2 महीनों में रेगुलर भी किया जाता। ख्वातीन और हजरात, मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या जो आज मैंने हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके पास रखा, क्या हमने अपने माजी में कोई गलती की? क्या हमने अपने माजी में कोई गलती की या फिर हम सही पटरी पे हैं? और याद रखिए, अगर हमें अपनी जिंदगियों को सही पटरी पे लाना है तो हमें सही तरीके से खुद भी चलना होगा। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज़। आगे आया चाहता